हेलो एवरीवन, आई होप सभी को आवाज़ आ रही होगी। तो ये जितने भी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, तो ये वीडियो केवल इंग्लिश के लिए है। जीके के लिए मैंने ऑलरेडी बना लिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे क्या पढ़ना है अभी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने लिंक भी दे दिया है उस वाले वीडियो का। तो ये वीडियो केवल इंग्लिश के लिए है कि हमें किस टॉपिक में, किस लेसन में सबसे ज़्यादा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये जितने भी क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में आए थे उन सभी को एनालिसिस करके मैंने काफ़ी टाइम लेके ये अच्छे से बनाया हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ। ये सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या याद रखना है, की रूल फोकस करने हैं। बेसिकली वो रूल आपको फोकस करने हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स आने पे जो वर्ब होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, किसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि नाइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सब आते हैं तो बाद वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड विद, टुगेदर विद, ये सब आते हैं तो सब्जेक्ट जो पहला होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए। ये बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल मैच, तो फोकस ऑन सिंगुलर प्लूरल मैच का मतलब है जैसे कि ये कुछ जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ अभी, जिन जिन टॉपिक में मैं एग्जांपल दूंगा वो सारे सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ही डोंट नो द आंसर। तो देखिए बेसिकली ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ क्या आना चाहिए था, डजंट आना चाहिए था। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका इरर में काउंट होगा। इसलिए ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर वर्ब की इरर है तो आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या गलती है ये पता होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे जैसे कि आपको एक दिया गया, वन ऑफ द बॉयज हैव वन। ठीक है, तो देखो बेसिक सा रूल है, वन ऑफ द हमेशा प्लूरल नाउन होता है, यहाँ पे प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर की आती है। तो एरर कहाँ पे है, हैव में एरर है। तो ये वाला जो रूल है वन ऑफ द, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसमें हमेशा आप ध्यान रखिएगा वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द के बहुत सारे रिपीटिशन हुए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। और हाँ, आपको कलेक्टिव नाउन्स पता होने चाहिए। कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब का मतलब है जैसे कि द टफ लॉक ऑफ हेयर, इस तरह बहुत सारे होते हैं। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल होता है तो अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग होगा, यहाँ पे वर ग्रेजिंग नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वन ऑफ स्ट्रक्चर मैंने अभी बता दिया। वन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे वन ऑफ द बॉयज हैज़ वन होगा एंड हैव वन गलत होगा यहाँ पे। उसके अलावा कलेक्टिव नाउन का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे टीम एक कलेक्टिव नाउन है तो द टीम हैव अराइव्ड लिखा हुआ है तो आपकी इरर कहाँ पे है, हैव में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है, एंड इसके अलावा और एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे ईच, एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे वाज होना चाहिए था। तो ये एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू मैंने आपको समझाया। की रूल फोकस करने हैं जैसे कि सिंगुलर प्लूरल पे आपको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन्स पे ध्यान रखना है जैसे कि टीम वाला एग्जांपल था, एंड वन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि वन ऑफ द प्लूरल नाउन होता है प्लस सिंगुलर वर्ब होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशंस की जो एरर आई थी उन चीज़ों पे। प्रीपोजिशंस की एरर में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वर्ब और प्रीपोजिशन का जो कलेक्शन होता है। देखिए पहले तो कुछ प्रीपोजिशन होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे गुड एट होता है, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, जैसे कि सरप्राइज्ड विद पर्सन होता है, सरप्राइज्ड एट समथिंग होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करके रखनी है बहुत अच्छे से। और कुछ सुपरफ्लस होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। ये एक एग्जाम्पल है जो सिलेक्शन पोस्ट में आया। अब किसी से पूछेंगे इसमें क्या एरर है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। दो नंबर पे हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी गुड का एग्जाम्पल लिया, लिखा हुआ है ही इज़ गुड इन इंग्लिश। देखिए कहने वाले के लिए ये इन सही है हिंदी में, अगर हम बात करें कि वो इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन गुड के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे एट होगा। ये फिक्स्ड है तो ऐसे यूज होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं कि वो म्यूजिक के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन नहीं, इंटरेस्टेड इन समथिंग होता है, इंटरेस्टेड इन समथिंग।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने हैं। इसके अलावा जो रिपीटेड हैं, जैसे गुड एट हो गया, फॉन्ड ऑफ समथिंग हो गया, इंटरेस्टेड इन हो गया, सरप्राइज्ड विद, सरप्राइज्ड एट हो गया, ये बेसिक से जो फिक्स्ड वाले हैं प्रीपोजिशन, इतना तो आपको करके जाना ही है। एटलीस्ट आपको 150 प्रीपोजिशन जो फिक्स्ड वाले हैं लगभग वो याद ही होने चाहिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, वर्ब में बहुत पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशंस की एरर जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं टेंस वर्ब फॉर्म एरर्स की। सबसे पहले की रूल क्या फोकस करने हैं, की रूल्स हैं। परफेक्ट टेंस को आपको अच्छे से करके जाना है। परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जितने भी रूल हैं वो सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा रूल है और सभी लोग गलतियां करते ही हैं। जैसे यू डिड नॉट अचीव्ड, ये गलत है। सिंस और फॉर का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको फ्रॉम का एक स्ट्रक्चर याद रखना है टाइम में। देखिए सिंस और फॉर और फ्रॉम। ही वॉज वर्किंग, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन था ही वॉज वर्किंग 2 आवर्स, तो मुझे वही हैज़ बीन हैव बीन वाला याद था, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि वाज दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए था एंड मैंने वहाँ पे फॉर चूज कर दिया। फॉर यहाँ पे गलत था, फ्रॉम सही था। तो ये मैंने आंसर किया आने के बाद देखा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का जो पैटर्न था काफ़ी अच्छा था, तो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं हो पाया और गलत हो गया। तो आपको परफेक्ट टेंस अच्छे से याद रखने हैं। परफेक्ट टेंस मतलब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ की जगह हैव और हैड, जैसा कि आपका होगा वैसे हो सकता है ये। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सिंस और फॉर का यूज याद रखना है। सिंस और फॉर का यूज, देखिए बहुत सारे बच्चों को जो दिक्कत होती है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जो अनिश्चित निश्चित ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तो सिंस एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है। फिक्स्ड टाइम मतलब आपसे किसी ने बोल दिया मंडे से, ठीक है, कोई मंथ का नाम ले लिया जैसे मार्च से, ठीक है, कोई ईयर का नाम ले लिया 2011 से, कोई इंसिडेंट ले लिया जैसे चाइल्डहुड से। ये सारी फिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मंडे से, मार्च से, 2011 से, चाइल्डहुड से। फॉर पे क्या आएगा, जैसे 2 आवर्स, ठीक है, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे आपको कोई फिक्स चीज़ नहीं दी जा रही है, ठीक है, नो फिक्स्ड थिंग। यहाँ पे एक सर्टेन टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटे से वो काम कर रहा है। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, अगर यहाँ पे लिखा होता ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, तो यहाँ पे सिंस आता। क्यों? क्योंकि ये फिक्स टाइम है, 3 बजे से वो काम कर रहा है। तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। और डिड वाला जो रूल है, डिड वाला क्या रूल है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहीं कहीं पे तो हम लोग बहुत आसानी से देख लेते हैं सेंटेंस, लेकिन अच्छे लेवल का होता है तो हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, यू डिड नॉट विन द मैच, ठीक है, ये एक राइट सेंटेंस है। अब यहाँ पे 1-2 एग्जांपल मैं दे देता हूँ आप लोगों को जो आए हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट में। जैसे कि आई एम लिविंग हियर सिंस 2019, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एम लिविंग गलत है। क्यों? क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आई हैव बीन, ये वाला पार्ट हमें इधर में काउंट करना है। तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2019। इसी के अलावा जैसे कि लिखा हुआ है ही, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ही हैज़ वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। तो ये वाला पार्ट एरर में काउंट होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, आपको परफेक्ट याद रखना है, सिंस फॉर का स्ट्रक्चर याद रखना है, फ्रॉम कहाँ पे यूज होगा। फ्रॉम बेसिकली परफेक्ट अगर नहीं है तो फ्रॉम यूज होगा, वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में। मिस स्पेल्ट वर्ड पे आते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए एंड इसमें बेसिकली जो रूल आए हुए हैं सबसे ज़्यादा डबल कॉन्सोनेंट के वर्ड। जैसे कि डबल कॉन्सोनेंट में जो वर्ड आए हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे एकोमोडेट लिखा हुआ है, तो एकोमोडेट की सही स्पेलिंग क्या होगी, ACCOMMODATE। ये बहुत बार बच्चों की स्पेलिंग गलत होती हैं एकोमोडेट जैसी स्पेलिंग। जैसे कि एक स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है अकरेंस की, ये वाली स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स जिनमें डबल कॉन्सोनेंट हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है। इसके अलावा आपको ई और आई, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं, ई और आई के मिस स्पेल्ट वाले, वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ई आई का एग्जांपल ले लेते हैं, BELIEF, ये एक करेक्ट स्पेलिंग है। तो की रूल फोकस, डबल कॉन्सोनेंट वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे कि एकोमोडेट, ऑकरेंस, एम्बेरेस, ये सब याद रखने हैं। इसके अलावा आपको रिपीटेड ऑफन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो ब्लैक बुक में भी दिए हुए हैं, डार्क ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं, वो सारे तो आपको एटलीस्ट करके जाने ही जाने हैं। तो ये पता होने चाहिए। और EI के जो सबसे ज़्यादा मिस स्पेल्ड बच्चों से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें थी जिनमें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक वर्ड ये बहुत पूछा जाता है, कमिटी,
ठीक है। तो COMMI ये वर्ड काफ़ी पूछा जाता है। और इसी तरह पोजीशन की हो गई, मेंटेनेंस हो गई, एम्बेरेस हो गई, ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डबल कॉन्सोनेंट और ई और आई वाले वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछे गए, बहुत ज़्यादा जो पूछे गए वो प्रीपोजिशंस थे और प्रीपोजिशन में भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस थे। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ही इज फंड, तो जिसको पता होगा वो तुरंत कर देगा कि यहाँ पे ऑफ आएगा, क्योंकि फंड ऑफ समथिंग होता है, फंड ऑफ समथिंग मतलब कि शौकीन होना। सेकेंड नंबर, ही डिपेंड्स हिज पेरेंट्स, तो देखो डिपेंड के साथ ऑन आता है, ये बेसिक सा रूल है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए। अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। जैसे कि ही वॉज एंग्री, तो देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बेसिक सी हैं, जैसे एंग्री विद पर्सन, सरप्राइज्ड विद पर्सन। अब मी है तो मी कोई पर्सन ही होगा, तो यहाँ पे हम विद यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ होती जैसे कि किसी बात पे गुस्सा है तो यहाँ पे ऐड का यूज हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स जो टेंस से पूछे गए, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स प्रीपोजिशन के भी है, टेंस के भी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट हुई मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या फोकस करना है आपको? फोकस ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूजेस। कैसे? देखो, आई यहाँ पे ब्लैंक था, माई वर्क बिफोर ही केम। देखिए एक बार में मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, बिफोर आफ्टर का जो रूल है, देखिए बिफोर जहाँ पे आएगा उसके पहले वाले सेंटेंस में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये जो क्लॉज होंगी, दो क्लॉज, हमेशा एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोनों में सी, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आ चुके हैं सिलेक्शन पोस्ट में। अब यहाँ पे डेली लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो यहाँ पे गोज अगर ऑप्शन दिया हो, गो दिया हो एंड वेंट दिया हो, बेसिकली ये ऑप्शंस दिए हों तो आपको गोज चूज करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में हमेशा गोज आएगा, प्लूरल होता तो गो आता। एंड अगर यहाँ पे यस्टरडे वर्ड यूज होता, लास्ट डे यूज होता, तो ये सारी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पे वेंट आ जाता। ये बेसिक सा एक रूल था, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, जैसे ही, यहाँ पे ब्लैंक, वेटिंग फॉर एन आवर। मैंने पहले भी बताया अभी हैज़ हैव के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। फॉर को देख के हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हैज़ या हैव या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब हमारी दी हुई है आईएनजी फॉर्म, तो इसी में से कुछ आना चाहिए। तो सिंपल सा ये हम कैसे करेंगे, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है, क्योंकि हैड वहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं था, तो इसी में से हैज़ में से सिंगुलर या प्लूरल कोई चूज करना है, तो हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। आई होप आप सभी को उतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चेंज कर, अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट हो रहा है तो बोल दीजिएगा, मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछी गई। अब देखिए, वॉइस चेंज और नरेशन चेंज ये बेसिक से हैं, सबको लगता है सबको आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वॉइस चेंज और नरेशन चेंज काफ़ी अच्छे पूछे गए। सबसे अच्छे वहाँ पे पूछे गए जहाँ पे पैसिव से एक्टिव बनाना था। नरेशन में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी गई। तो सबसे पहले देखते हैं की रूल। हमें प्रैक्टिस करना है वो टेंस जो कि बी फॉर्म्स वाले हैं। बी फॉर्म्स वाले मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। देखो कोई पूछता है बी की फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बी के अंदर आती हैं। प्रेजेंट है तो ये आएंगी, पास्ट है तो ये आएंगी। अब जो मैंने बात की, देखो जैसे कि एक एक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, ये एग्जांपल आया हुआ है। तो सिंपल सा हम पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, सॉरी यहाँ पे दे होगा, तो ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाई देम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस है ये देम, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, आई का मी होता है, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें कोई, तो ही कैन डू दिस वर्क। एक्टिव पैसिव उतने अच्छे नहीं थे जितना कि नरेशंस थे, तो देखो दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम,
ये हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये चीज़ें आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब जैसे कि लिखा हुआ है समवन स्टोल माई पर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ऑब्जेक्ट उठाइए। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होने के लिए सबसे अच्छा क्या है, जो मैंने अपने टीचर से सीखा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए देखो वर्ब में आप कौन किसने, और ऑब्जेक्ट के लिए किसे क्या लगा के देखो। जैसे सब्जेक्ट हमें ढूंढना है कौन चुराया या किसने चुराया, किसने चुराया तो समवन, किसी ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब किसे क्या ये लगाने से हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, क्या चुराया तो पर्स चुराया, तो सब्जेक्ट समवन हो गया, ऑब्जेक्ट पर्स हो गया। ये बेसिक सी चीज़ें आपको मैं पूरा, अगर पार्ट ऑफ स्पीच है किसमें सेंटेंस में क्या कौन सा वर्ड है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, सारा बता सकता हूँ। और बहुत बेसिक सी चीज़ों से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन किसने ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए किससे क्या याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, माई पर्स, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, माई पर्स वाज स्टोलन बाई, देखो अगर समवन दिया है तो ठीक है, वरना हम इतना भी ये करेक्ट है, माई पर्स वाज स्टोलन। कुछ जो सेंटेंसेस में समवन समथिंग, ये जो जितने भी वर्ड हैं, समवन समथिंग, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब वर्ड्स हिडन हो जाते हैं, ठीक है। माई पर्स वाज स्टोलन भी सही है, और माई पर्स वाज स्टोलन बाई समवन, जो भी वहाँ पे होगा इसमें से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। मेनली बी फॉर्म्स के बहुत पूछे गए, एंड डबल ऑब्जेक्ट वाले भी काफ़ी पूछे गए। डबल ऑब्जेक्ट का जैसे कि ही गिव मी दिस पेन, देखो डबल ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। आई वॉज गिवन दिस पेन बाई हिम, ऐसे बन सकता है। दिस पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम, ऐसे भी बन सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला भी दो तरीके से बनता है, आई वॉज गिवन दिस पेन बाई हिम, या फिर दिस पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम, ऐसे बनता है। बात करते हैं नरेशन चेंज की। नरेशन चेंज में आपको कुछ नहीं, बेसिकली अपना वर्ब ध्यान रखना है, प्रोनाउन ध्यान रखना है, एंड टाइम वर्ड रूल का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, बस ये ध्यान रखना है आपको। और आपको वो ध्यान रखना है जैसे कि रिक्वेस्टेड वाले, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस का ध्यान रखना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। ये मेनली आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। जैसे ही सेड डोंट टॉक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे हम इसको बना सकते हैं। ही टोल्ड मी नॉट टू टॉक, हो गया, आपको नंबर मिल गए 2 नंबर। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, ही सेड, ये इंपरेटिव का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। देखो प्लीज आता है तो हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प। अब देखो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो जाएगा, क्योंकि आगे ही दिया हुआ है, तो मी को हम हिम में चेंज कर देंगे। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नरेशन में आपको बस ये चीज़ें जो याद रखनी है मैंने वो दे दी, एंड जो बच्चे ठीक होगा पढ़ने में उनके लिए तो ये बेसिक सी चीज़ होगी। वॉइस में आपको बी की फॉर्म से याद रखनी, नरेशन में आपको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं अपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लगभग इंग्लिश का अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आराम से आपका 80% पार्ट कवर कर देंगे, क्योंकि जो पैसेज है वो भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, पैसेज में भी फिलर आ रहे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक आपको प्रीपोजिशन से काफ़ी हेल्प हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो पैसेज को पढ़ने से भी क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं देख लेता हूँ इसके अलावा और कोई चीज़ जो पूछी गई हो। और हाँ, बात करते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम और वन वर्ड जो बहुत ज़्यादा पूछे गए। देखिए ब्लैक बुक लीजिए, अभी टाइम है आपका 1 महीना, ठीक है। जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो ले लीजिए। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए केवल, या फिर जो उसमें डार्क ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं उनको पढ़िए, आपको टाइम है। आपके सारे एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वन वर्ड्स ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई डाउट है आपको कमेंट कर दीजिएगा, एंड दैट्स ऑल।